आज के समय में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि कानूनों का गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं और मर्दों को फंसाने का काम करती है। अब ऐसे में आदमी जो है ऐसे झूठे केस से कैसे बच सकता है वो तो आपको इस पैकेज में बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक केस के बारे में जान लीजिए जिसमें कर्नाटक की एक महिला ने 7 बार शादी की, पिछले 6 पतियों के खिलाफ जो है 498A के तहत केस दर्ज किया और अच्छी खासी रकम वसूल कर उन्हें लूटने का काम किया। अब ये पूरा मामला क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे और इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि 498A आखिरकार है क्या और आदमी के ऊपर अगर इस तरीके का कोई केस दर्ज होता है तो फिर वो कैसे बच सकता है। धारा 498A महिलाओं के हाथों में एक हथियार के जैसे बन गया है जो कि अपने पतियों से बदला लेने की कोशिश करती हैं और परिवार के सदस्यों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल भी करती है। कर्नाटक का एक केस है जहां एक महिला ने 7 बार शादी की, अपने 6 पतियों से मेंटेनेंस के नाम पर पैसे लिए। आरोपी महिला के 7वें पति ने कोर्ट में केस फाइल किया और सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक वीडियो भी सामने आया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये पता चला था कि वो अपने हर एक पति के साथ 6 महीने या 1 साल तक रही थी और फिर उन पर 498 के तहत मेंटेनेंस का मामला भी दर्ज करवा दिया था। अब ये जानते हैं कि 498A आखिरकार है क्या। आईपीसी की धारा 498A महिलाओं को पति और ससुराल वालों की क्रूरता से बचाने के लिए बनाया गया था। दहेज के लिए परेशान करना, मानसिक या शारीरिक क्षति पहुंचाना, आत्महत्या के लिए महिला को मजबूर करना, उसकी पिटाई करना, पत्नी को उत्पीड़ित करना इस धारा के तहत आता है। अगर कोई पति या फिर उसके रिश्तेदार पत्नी के साथ क्रूरता करते हैं तो उन्हें 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है और ये धारा गैर जमानती है और संज्ञेय अपराध है। और इसी तरह के कानूनों का इस्तेमाल आज के समय में कई महिलाएं आदमियों के खिलाफ करने लगी है और उन्हें झूठे केस में फंसाने भी लगी है। अब देखिए 498A तो आपने जान लिया कि आखिरकार ये है क्या, लेकिन अगर आपके ऊपर इस तरीके का कोई केस दर्ज हो जाता है तो फिर इससे बचने का तरीका क्या है। अब ये जानते हैं कि 498A के झूठे केस से कैसे बचे। हालांकि धारा 498A के तहत झूठे आरोप को खारिज करना तो मुश्किल है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के जरिए इससे बचने के लिए एक आदमी और उसके परिवार के पास भी कई ऑप्शन है। एक गलत तरीके से फंसाया गया पति उल्टी गिनती भी दायर कर सकता है। आईपीसी के दूसरे कानूनों से पत्नी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। मानहानि के लिए सूट दायर कर सकता है। कानूनी सहारा मानहानि के लिए आईपीसी की धारा 500 के तहत उपलब्ध है। अगर कोई महिला क्रूरता के झूठे आरोपों के जरिए अपने पति और उसके रिश्तेदारों की छवि और उसकी प्रतिष्ठा को खराब करने की कोशिश करती है तो एक पुरुष अदालत में मानहानि का मुकदमा भी कर सकता है। आपराधिक साजिश रचने का मामला भी कर सकता है। ऐसी महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B के तहत मामला भी चलाया जा सकता है जो कि आपराधिक साजिश के लिए अपराध करता है। यदि किसी पति के पास विश्वास करने का कारण है और ये साबित कर सकता है कि उसके और उसके परिवार के खिलाफ झूठे आरोप उसकी पत्नी के द्वारा रची गई आपराधिक साजिश का हिस्सा है, न्याय पाने के लिए आईपीसी के इस प्रावधान के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। गलत प्रूफ्स के लिए भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि धारा 498A के तहत सबसे अधिक फर्जी मामलों में हालात है, महिलाएं अपने फर्जी मामले को मजबूत करने के लिए झूठे सबूतों पर पेश करती हैं। आईपीसी की धारा 191 के तहत कानूनी कार्रवाई के आधार है जो कि झूठे सबूत देने के अपराध के लिए प्रदान करता है। एक आदमी इस प्रावधान के तहत कार्रवाई का पीछा कर सकता है और यह आरोप लगा सकता है कि उसकी पत्नी के द्वारा लगाए गए सबूतों के आधार पर उसे एक मामले में झूठे तरीके से फंसाया गया था। ऐसी पत्नी के खिलाफ काउंटर केस भी कर सकता है पति। एक दंड का मुकदमा आईपीसी की धारा 227 के तहत सजा के छूट की शर्त के उल्लंघन के लिए भी दायर किया जा सकता है। इस विश्वास के तहत कि महिला के द्वारा उसके पति के खिलाफ 498A के तहत दायर किया गया मामला झूठा है और गलत है, पत्नी के खिलाफ FIR भी करवा सकते हैं। पत्नी के खिलाफ 498A के मामले में झूठा आरोप लगाकर या उसे या उसके रिश्तेदारों को ब्लैकमेल करने या उन्हें नुकसान पहुंचाने और उन्हें चोट पहुंचाने के खिलाफ एक FIR भी दर्ज करवाई जा सकती है। तो ये जो जानकारी हमने आपको दी है वो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही कुछ अन्य कानून की जानकारियों के बारे में जानने के लिए GGC को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।